यादव की, राणा यादव की। अनुरोध है नया चेहरा के साथ अब की बार नया चेहरा के साथ नया यादव। कोऑपरेटिव बैंक में अभी 30 लाख रुपए लोन उठाया गया था, वही जनता के नाम पे। जनता के नाम पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी राणा यादव जी, जो कि 30 लाख करीबी है, उनके 2 साल के बच्चे का भी नाम। के पैक्स के अंदर क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको पता है? पैक्स अध्यक्ष के अंदर क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, क्या क्या मिल रहा है? बिहार में 5 चरणों में चुनाव होने वाला है, जबकि 25 नवंबर से 5 आप लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करना। न पक्ष न विपक्ष, सीधा बात करेंगे सच। हम निमोया पश्चिमी पंचायत के अंदर में है और आपको एक हमारे साथ एक युवा नेता दिखाई देंगे। इनका नाम राणा यादव पड़ेगा और इनके बारे में इनका बायोडाटा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नया चेहरा आपके बीच में आने वाले हैं निमोया पश्चिमी पंचायत के अंदर में। सबसे पहले आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम राणा कुमार हुआ, निमोया के वासी हैं जी। हम पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, अभी यहाँ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। सर आपको मन में एक ऐसा ख्याल क्यों आया पैक्स अध्यक्ष ही क्यों चॉइस किए? मुखिया भी था, वार्ड भी था, जिला परिषद भी था। पैक्स अध्यक्ष में किसानों को लाभ नहीं मिला आज तक। न किसी को राशन मिला है, न खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न ही उचित दाम पर उनका धान गेहूँ बिकता है, न ही ट्रैक्टर से किसी का जुताई होता है। मतलब जो भी किसान का चीजें है जो पैक्स के अंडर में आता है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिला। अगर सुविधा शायद नहीं मिलता निमोया पश्चिमी पंचायत के अंदर, शायद लगातार आज से जो आपका पैक्स सदस्य है वर्तमान में मनोज कुमार राय, जो कि लगातार 3 बार से जीते, यानी 15 साल से राज कर रहे हैं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते तो 3 बार तो नहीं जीत पाते। नहीं जीतने का क्या कारण है? लगता ही है कि कोई विरोध नहीं कर पाया। पिछला बार निर्विरोध इसी वजह से जीते थे। किसी लोग से पूछिएगा कि आज तक खाद मिला है पूरे 20 साल के अंदर, आज तक नहीं मिला है। बीमा होता है किसान का, बीमा उमा कभी आप लोगों का खेत का हुआ है? बीमा के बारे में जानते हैं? बीमा के बारे में नहीं जानते हैं? बताइए। ये ग्रामीण है, जो ग्रामीण का हालात देख सकते हैं कि बीमा के बारे में ये लोगों को शायद पता भी नहीं है। उचित रेट पर जो जुताई होना चाहिए, सरकारी रेट पर जो जुताई होना चाहिए, जो उचित रेट पर जो सरकारी रेट पर पैक्स के माध्यम से खाद बीज मिलना चाहिए, क्या आप लोगों को मिलता है? नहीं। और युवा नेता राणा यादव जी आ रहे हैं आप लोग के क्षेत्र में, तो इनसे जानने की कोशिश की लोगों को क्या आशा और विश्वास देना चाहते हैं, आपको कैसे विश्वास करेंगे लोग? स्थिति जायजा देखे, किसान को बहुत प्रॉब्लम है जी। जो भी क्षति होता है, सूखा हुआ, बाढ़ आता है, बहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारा पढ़े लिखने का तभी फायदा होगा ना जब यहाँ रह के लोगों का सहयोग करें। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं जी। वो फॉर्म यहाँ है, पैक्स में है, जहाँ पे कुछ नहीं होता लोगों के लिए। न खाद आज तक मिला। खाद पिछले साल जो 265 का था, जो 500 में बिका ब्लैक में, जो अपना खाद भी बेच दिए। अच्छा। किसी एक को किसान को आज तक नहीं मिला। किसी से पूछिएगा पूरे पंचायत में आज तक नहीं मिला। बीज का तो इंश्योरेंस का लोग तो नाम भी नहीं जानता कि इंश्योरेंस होता क्या चीज़ है। बीमा के बारे में जानते हैं जो लोग जानता ही नहीं है। और आप ये भी पता कीजिए कोऑपरेटिव बैंक में अभी 30 लाख रुपए लोन उठाया गया था, वही जनता के नाम पे। जनता के नाम पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी राणा यादव जी, जो कि 30 लाख उठाया गया था। इन्होंने खुलासा कर रहे हैं 30 लाख आज तक किसी का धान उचित रेट पे नहीं बिका है। जब 2100 MSME रेट होता है तो 1700-1800 में बिकता है धान, वो भी गिने चुने लोगों का जो उनके साथ आगे पीछे दौड़ते हैं। गेहूं तो बिकता ही नहीं है, मक्का का तो भूल ही जाइए। यहाँ पे कोई वैसा किसान का सुविधा मिलता ही नहीं है। अगर हम जानते हैं चीज़ों को, उस चीज़ को अगर उजागर करना चाहें, अगर लोग सहयोग करता है तो लोग को ही सुविधा मिलेगा। वही उसी वजह से हम पैक्स को चुने कि हाँ लोग को, कुछ किसानों को जागरूक करे, उसका मदद करे, सहयोग करे। इस साल धान नहीं हुआ है, किसी को बीमा का कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कोई बीमा का अनुदान ही पता नहीं है। सबके नाम पर बीमा आता है, पैसा किसी को नहीं मिलता है। उनको बता दिया जाता है कि मनरेगा का है, इसका है, उसका है, कह के सारा पैसा उठा लिया जाता है। पैक्स में जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया, उनके अपने जो करीबी है, उनके 2 साल के बच्चे का भी नाम है। और जो यहाँ वोटर्स हैं जो एजेड हैं 40-45 साल के, उनके नाम वो लोग नहीं जोड़ते हैं। अच्छा। जिसके कारण बहुत मतदाता सूची से बाहर है। इनका जो हक होना चाहिए, मिलना चाहिए किसानों को, वोट के माध्यम से, अपने बातों के माध्यम से नहीं मिल चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो पैक्स जी अपने ही इर्द गिर्द के जो अपने चमचे बेलचे होते हैं इर्द गिर्द के, सिर्फ उसी को मतलब अपने सूची में नाम जुड़वाते हैं। उनके बच्चे का नाम जुड़वाते हैं। उनका बच्चे का नाम जुड़वाते हैं।
जब तक ले 18 साल होता नहीं जब तक वो जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकते। लेकिन जो किसान हैं जो अभी खेती कर रहे हैं, बटैयादार हैं, जो इनका अपना ज़मीन है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। और जो उनके साथ रह रहे कुछ लोग हैं जिनके छोटे 2 साल 2.5 साल बच्चे का नाम है, उसको क्या किसान में क्यों टैक्स लिस्ट में जोड़े? जो 6 साल 7 साल 8 साल का लड़का जिससे काम वो करवाते हैं अपने घर पे, ट्रैक्टर चलवाते हैं, जो भी चीज़ करवाते हैं, उनका नाम के जोड़ के रखे हैं। अच्छा। क्या प्रगति होगी देश का? लेबर चाइल्ड लेबर बैन है ना, वो चाइल्ड लेबर ही करवाते हैं, चीज सप्लाई करते हैं। इससे ज़्यादा क्या बुरी स्थिति हो सकता है? किसानों को ट्रैक्टर का लाभ मिल रहा है न, मिल का जागरूक करने की कोशिश करें, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी भी हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि पैक्स अध्यक्ष के अंदर क्या क्या अभी सुविधा मिलना चाहिए, क्या क्या मिल रहा है। पैक्स में सबसे बड़ा सुविधा है बीज मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए। अगर क्षति होता है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। बटेदार है या खुद का ज़मीन है, सबका उसमें अपना अपना प्रोसेस है, उसके अनुसार जाकर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि किसी को नहीं मिलता है। जब धान अगर गेहूँ होता है तो उसको MSME की तरह थ्रू खरीदा जाता है उचित रेट पे, जो कि यहाँ खरीदारी नहीं होता है। जिसके नाम पर खेत नहीं है, ज़मीन नहीं, उसके यहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया आता है। जिसका धान गेहूँ उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। धान का खरीदारी कुछ करते हैं तो 1600-1700 का रेट पे, गेहूँ 1 रुपया खरीदारी नहीं करते, ना मक्का खरीदारी करते हैं। तो यहाँ मक्का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अभी पैक्स के आपके निगरानी में क्या ट्रैक्टर मिला हुआ है आपके पैक्स आपको? पैक्स को ट्रैक्टर मिला है, मिल मिला है, लेकिन किसी को सुविधा नहीं मिला आज सुविधा मिलता ही नहीं है। सुविधा ट्रैक्टर अपने उसमें निजी उसमें चलाते हैं, अपने फायदे के लिए चलाते हैं, जहाँ जरूरत वहाँ चलाते हैं। ना किसी को उस रेट पर सरकारी रेट में जुताई होता है, ना बुआई होता है, जो कि लोगों को मिलना चाहिए सुविधा। आज तक किसी को नहीं मिला है। उसके लिए हमको इसीलिए हम खड़ा हुए ताकि लोगों को चीज़ें बता सकें, जागरूक कर सकें। और आपके मीडिया के माध्यम से उस चीज़ों को बताइए, लोगों को समझाइए कि ये बहुत सारी चीज़ें सुविधा मिलती है। उसके लिए आप लड़े, वोट करें, सोच समझ के सही कैंडिडेट का चुनाव करें। ये नहीं 2000, 5000, 50 रुपया के पैसे पर बह जाए। दारू अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है कि आपके पंचायत में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मतदान है जो कि 2000, 5000 में बिक जाते हैं। वैसे मतदान को क्या कहना चाहते हैं? वो अपना इज्जत बेच रहे हैं या अपना घर बेच रहे हैं? नहीं, वो अपना हक बेच रहे हैं। हक बेच रहे हैं। अपना हक के लिए लड़े, क्योंकि वो हक बेचने की वजह से ही उनको ना आज तक खाद मिला, ना बीज मिला, ना इंश्योरेंस का पैसा मिला, जो उनको 15,000 रुपये मिलता, 20,000 रुपये मिलता। इंश्योरेंस का जो क्लेम होता पूरा मिलता। आज उनके वजह से ही नहीं मिल पाया ना। अगर वो सही कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो आज उनको हर चीज़ मिल रहा होता है। बनिया को बेचते हैं, धान 1600-1700 में बेच रहे हैं, जिसका भी आज 2300 रुपये रेट है। क्या रेट मिल रहा है उनको सोचना चाहिए कि 2000 में जो बेच दिए हम 5 साल के लिए अपने वोट को, तो 2 साल में हमको 5 साल में कितना लॉस हुआ है, चीज़ों को समझना पड़ेगा लोगों को। और बता दें कि बिहार में 5 चरणों में चुनाव होने वाला है, जबकि 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसका मतदान होगा। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे। बदलाव के रूप में कुछ लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, काम करेगा, किसी को आना चाहिए। आपको लग रहा है कि राणा यादव आप लोग के हक की आवाज उठाएंगे? शिक्षित उम्मीदवार है क्या? तो पूरा पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि कैसे पैक्स में क्या क्या आता है, क्या क्या किसानों को देना चाहिए, सब कुछ उनको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। पूरा ज्ञान होगा। तो आप लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करना? हमारा नामांकन 11 नवंबर को होगा। सारे मतदातागण से अनुरोध है कि आप वहाँ अपने हमारे निजी आवाज़ से वन कटवा के लिए प्रस्थान करें, और वो दिखाए कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं, कि लोगों को, बाकी कैंडिडेटों को पता चले कि हाँ बदलाव ज़रूरी है, ताकि लोग उस चीज़ को अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद। 30 लाख का फंड जो कि आपकी निमैया पश्चिमी पंचायत के अंदर घोटाला हो जाता है, वो किसी अवैध व्यक्ति जो कि जिसका सूची में नाम ही नहीं है, और जिसका सूची में नाम है उसका पूरा मतलब जड़ खुर्द जो है ना, नीचे से ऊपर तक सिर्फ उसी के परिवार को जो भी लाभ मिलना चाहिए मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप भी किसान है, आपको भी मिलना चाहिए, आपका भी जमीन जाता है, आपका भी मतलब पूंजी लगा हुआ है किसानी में, आपका बाढ़ में मतलब आपका गेहूं हो चाहे धान हो बढ़ जा रहा है, डूब जा रहा है, आलू का फसल हो जो क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, जो कि बीज है कहीं ना कहीं आप सस्ते रेट में किसी बनिया व्यापारी से बेच रहे हैं, जो कि आप पैक्स में अच्छे मूल्य रूप से अच्छे रेट से आप बेच सकते थे, तो आप बेच नहीं पा रहे हैं। इस सब पीछे का कारण क्या है? एक शिक्षित उम्मीदवार जो कि राणा यादव जी आपको बताने की कोशिश की है, और हम चाहेंगे कि राणा यादव की बातों पर गौर करें। राणा यादव की नया चेहरा के साथ, अब की बार नया चेहरा के साथ, यादव जिंदाबाद, राणा यादव जिंदाबाद।